नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, फीफा ने हाल ही में भारत में होने वाले अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। देखिए दोस्तों, कोरोना के चलते ये स्टेप उठाया गया है ताकि किसी भी देश के खिलाड़ियों को इसमें हानि न हो। नेक्स्ट, एशिया युवा खेल 2021 की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, एशिया युवा खेल 2021 की मेज़बानी इनमें से जो देश करेगा उसका नाम है चीन। चीन 2021 में इन खेलों की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट, किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में कोची के पल्लुरुथी में स्थित आवास पर निधन हो गया? तो ये थे दोस्तों मलयालम के संगीतकार, और इन्होंने मलयालम भाषा में करीबन 700 गानों में संगीत अपना दिया था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी स्मोक उपकरण लगाए हैं? तो ये लगाए गए हैं दोस्तों दिल्ली में। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल और इस साल की शुरुआत में जनवरी में दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी हो गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि दिल्ली में एंटी स्मोक गन उपकरण लगाए जाए। तो इस योजना के तहत 50 मीटर की ऊंचाई तक हवा में इसका छिड़काव किया जाएगा ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। देखिए दोस्तों, मीडिया में भी इस ऐप की काफ़ी चर्चा हो रही है। यह ऐप लोगों को डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है ताकि सरकार इस बीमारी से निपटने में जो इसके लोग हैं, क्वारंटाइन लोग हैं, उनको ट्रैक कर सके। नेक्स्ट, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो जाएगी? तो दोस्तों, यह बात कही है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण सभी देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं और यह मंदी करीबन 1% तक हो सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो दोस्तों, इसका नाम है ई नाम। देखिए दोस्तों, ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। इससे डायरेक्ट ही किसानों के खाते में पैसे चले जाएंगे। इस संशोधन करने का कारण सिर्फ एक है, ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पालन करवाया जा सके, उन्हें पैसे लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े, तुरंत उसके खातों में उतने पैसे पहुंच जाए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। अब ये मोह प्रतिभा कार्यक्रम क्या है? तो इसमें बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें पेंटिंग, स्लोगन और शॉर्ट पोयम के लिए कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए नर्सें जिस तरीके से पेशेंट्स की देखभाल कर रही है, उन्हीं की इस तत्परता को देखते हुए इस वर्ष का थीम यह रखा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है तमिलनाडु के राज्य में। बटरफ्लाई तितली के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरीके का कंजर्वेटरी विकास किया गया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो दोस्तों, यह वेंटिलेटर विकसित किया है आईआईटी रुड़की के छात्रों ने। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बढ़ती हुई लड़ाई को देखते हुए कुछ छात्रों ने पोर्टेबल वेंटिलेटर का विकास किया है ताकि इसकी डिमांड को और इसकी अवेलेबिलिटी को आसानी के साथ उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? तो दोस्तों यह 5T प्लान उन्होंने दक्षिण कोरिया की तर्ज पर जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया में भी इसी प्लान के तहत कार्यवाही की जा रही है। नेक्स्ट, किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो दोस्तों यह दवाई की अनुमति दे दी है भारत देश ने। भारत देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं उनको ये इन्फेक्शन, ये वायरस ना फैल जाए उनमें, इसलिए यह दवा उनको दी जा रही है। इसलिए इस दवा की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई है। नेक्स्ट, किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था रवांडा देश में। नेक्स्ट, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय किया है? तो दोस्तों ये सांसद निधि अब 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 साल तक किसी भी सांसद या विधायक को कोई भी निधि नहीं दी जाएगी। इसका कारण कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण है। अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो, इसलिए यह स्टेप उठाया गया है। गौरतलब है कि प्रत्येक सांसद को साल में लगभग 5 करोड़ की सांसद निधि दी जाती थी। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे लीबिया के। 2011 के समय ये 7 महीने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। वहाँ की अंतरिम सरकार जो बनी थी तब इन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह लिया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम के एक विशेष पहल की शुभारंभ किया है? तो दोस्तों उन्होंने जिस विशेष पहल का शुभारंभ किया है उसका नाम है करुणा। करुणा के तहत वे सरकार द्वारा की गए कामों की सराहना कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया? तो दोस्तों यह वेंटिलेटर जो सस्ता है बिल्कुल वह तैयार किया गया है, उसका नाम है जीवन। और यह कार्य किया गया है कपूरथला रेलवे फैक्ट्री द्वारा, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा। नेक्स्ट, किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये थे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन। नेक्स्ट, IQ एयर के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इस वर्ष सिर्फ 2 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम है मुंबई और कोलकाता। लॉकडाउन के कारण इंडिया में भी एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है, नहीं तो इससे पिछले साल करीबन 4 शहर इस शीर्ष सूची में शामिल थे। नेक्स्ट, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? तो दोस्तों यह लॉकडाउन उन्होंने 76 दिन बाद खत्म किया गया है। कहा जाता है कि 23 जनवरी 2020 को उन्होंने यह लॉकडाउन लगाया था। यह बीमारी ज़्यादा ना फैले इसलिए उन्होंने उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो दोस्तों उन्होंने एक ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की गई है, इसका नाम है समाधान। इस चैलेंज के तहत नए नए युवाओं को इसकी तरफ खींचा जा रहा है और उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि नए नए आइडियाज़ से इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सके इसका वे मॉडल तैयार कर सके। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा की और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों सबसे पहले लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ेगा, इसकी घोषणा उड़ीसा सरकार ने कर दी है। हालांकि तब तक केंद्र सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन उड़ीसा सरकार ने एहतियात बरतते हुए यह कदम पहले ही उठा लिया था। नेक्स्ट, किस राज्य के इंजीनियरिंग के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रण रोबोट का निर्माण किया है? तो दोस्तों यह निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियर छात्र के द्वारा और इस रोबोट की लागत आएगी लगभग 5,000 रुपये। डॉक्टरों की जान की कीमत को देखते हुए IIT के छात्र ने यह निर्णय लिया कि
कोई ऐसा रोबोट बनाया जाए ताकि डॉक्टरों और नर्सों को कम से कम उनके संपर्क में आना पड़े। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है। तो दोस्तों यह घोषणा की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग, होम क्वारंटाइन और डोर टू डोर सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया था 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ के द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना के एक हमले को नाकाम कर दिया गया था। तब से 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट, प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और परीक्षाओं के मद्देनज़र ये सवाल आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे और ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।